मुहर्रम पर्व को लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से बुधवार यानी कि 24 जून को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान उपायुक्त हेमंत सती और पुलिस अधीक्षक अमन कुमार स्वयं मौजूद रहे और जुलूस मार्ग का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस फ्लैग मार्च के दौरान अधिकारियों ने संबंधित पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। प्रशासन का कहना है कि मुहर्रम के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दरअसल मुहर्रम दशमी के अवसर पर हजारीबाग के छड़वा डैम परिसर में हर वर्ष बड़े मेले का आयोजन होता है, जहां हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। इसे देखते हुए सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और विधि व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। उपायुक्त हेमंत सती ने जिलेवासियों को मुहर्रम की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सभी थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठकें पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। सबसे पहले मैं अपने समस्त जिलावासियों को आगामी जो पर्व है मुहर्रम, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और सभी लोगों से ये अपील करता हूं कि बहुत ही खुशनुमा माहौल में मुहर्रम के त्यौहार को मनाएं। इसके लिए हम लोगों ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां की हैं। सभी थाना क्षेत्रों में अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर शांति समिति की बैठक संपादित हो गई है। शांति समिति की बैठक में जितने भी शांति समिति के सदस्य थे, सभी लोगों के द्वारा ये आश्वस्त किया गया है कि बहुत ही अमन चैन के साथ और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाया जाएगा। और इसके लिए हम लोगों ने एहतियात के तौर पर सभी जगहों पर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी है। पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति की जा चुकी है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त जवान भी हैं। हम लोगों के पास एक कंपनी हम लोगों की CAPF की है और एक कंपनी हम लोगों के पास रैप की है। इसके अलावा जितनी भी एमिनिटीज़ हैं उसके कंसर्न डिपार्टमेंट को, चाहे नगर निगम को, PSD को, हेल्थ डिपार्टमेंट को सभी तरह के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। किसी भी तरीके से त्यौहार में हम लोगों को किसी भी तरह की कमी नहीं रखनी है और सारी सुविधाएं जितनी यथासंभव हो सकती है सभी सुविधाएं प्रदत्त करानी। इस दौरान DC ने बताया कि प्रशासन के पास केंद्रीय अर्धसैनिक बल यानी CAPF की एक कंपनी और RAF की एक कंपनी उपलब्ध है। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर दंडाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने लोगों से आपसी भाईचारे और शांति के साथ पर्व मनाने की अपील की। वहीं पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है। उन्होंने अखाड़ा समितियों और आम लोगों से जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार के हथियार, चाहे वो असली हो या लाइसेंसी हो या नकली, उसका प्रदर्शन नहीं करने का अनुरोध किया। देखिए, अखाड़ों को ब्रीफ भी किया गया है। कुछ जगहों पर ऐसी बात भी थी तो उनको भी बताया गया है, समिति के सदस्यों को भी बताया गया है। और यदि कोई अपना आर्म्स या तो लाइसेंसी आर्म्स भी अगर कोई लहराता है तो ये निश्चिंत रहे कि DC साहब और हम लोग मिलकर वो आर्म्स का लाइसेंस तो कैंसिल कराएंगे ही। और आप पर जो आवश्यक कार्रवाई बनती है, समिति अध्यक्ष और जो भी व्यक्ति उसको लहरा रहा है, आर्म्स का प्रदर्शन कर रहा है, उस पर जो आवश्यक कार्रवाई आर्म्स एक्ट के तहत बनती है वो हम लोग करेंगे। और टॉय गन का इस्तेमाल भी लोग करने से बचें, क्योंकि कई बार उसकी आड़ में कोई असामाजिक तत्व जो ओरिजिनल गन होता है उसका इस्तेमाल करेगा और आपको पता नहीं चलेगा, कोई दुर्घटना हो जाएगी और उसके बाद जब कार्रवाई होगी तो फिर लोग परेशान। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक ने इस दौरान DJ के इस्तेमाल से भी बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अत्यधिक ध्वनि वाले DJ स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होते हैं। साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत प्रशासन को देने का आग्रह किया है। फिलहाल मुहर्रम को लेकर प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। फ्लैग मार्च के जरिए प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़।